तिरुपति बालाजी की महाकथा भाग 3। यह भाग सबसे गहरा, रहस्यमय और हृदय को हिला देने वाला है। भाग 3, लक्ष्मी पद्मावती का सामना, विष्णु की लीला और ब्रह्मांडीय परिवर्तन। 1, विवाह की तैयारी से स्वर्ग हिल उठा। आकाशराज ने बड़े भव्य आयोजन की घोषणा की। वेंकटाचल पर्वत के श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती का विवाह होगा। यह बात मात्र पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं ने कहा, नारायण अपना पृथ्वी अवतार में विवाह कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा, कलयुग में धरती को सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन एक आवाज ऐसी थी जिससे ब्रह्मांड कांप गया, देवी महालक्ष्मी की। सो लक्ष्मी जी का क्रोध, ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर अग्नि जैसा अवतरण। जब लक्ष्मी जी को पता चला कि विष्णु पद्मावती से विवाह कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके स्वर में पीड़ा थी। मैंने नारायण को नहीं छोड़ा। मैं तो पृथ्वी पर इसलिए आई थी क्योंकि मनुष्यों ने मेरा अपमान किया था, लेकिन अब मेरे प्रिय नारायण ने ही मुझे छोड़ दिया। लक्ष्मी जी क्रोध में ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर अग्नि के बवंडर के रूप में उतरी। पूरी पृथ्वी पर तेज आंधी चली, आकाश लाल हो गया, पक्षी छिप गए, देवता कांप उठे। 3, तिरुमला पर्वत पर आमना सामना। तुम कौन हो? पद्मावती राजा के साथ विवाह की तैयारी में थी। तभी अचानक तिरुमला पर्वत पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। पृथ्वी कांप उठी, पूरा पर्वत स्वर्ण ज्योति से घिर गया। श्रीनिवास बाहर आए और बोले, देवी आप? लक्ष्मी जी ने तेजपूर्ण स्वर में पूछा। नारायण, यह कौन है? यह स्त्री कौन है जिससे तुम विवाह रचाने जा रहे हो? श्रीनिवास मौन रहे क्योंकि वह जान रहे थे यह समय परीक्षा का है। पद्मावती डरकर पीछे हट गईं। उन्होंने पूछा, स्वामी यह देवी कौन है? विष्णु बोले, यह मेरी अनंत शक्ति, मेरी लक्ष्मी है। 4, दोनों देवियों के बीच ब्रह्मांडीय संवाद। यह संवाद साधारण नहीं था, यह 2 शक्तियों का प्रथम सामना था। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हें नारायण बनकर मेरे साथ रहना था। तुम पृथ्वी की एक स्त्री के साथ विवाह क्यों कर रहे हो? पद्मावती बोली, देवी मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं भी आपकी ही शक्ति का पृथ्वी अवतार हूं। मेरा जन्म भी आपके आंशिक तेज से हुआ है। लक्ष्मी जी क्षण भर चुप रही, लेकिन फिर बोली, तुम चाहे जो भी हो, नारायण मेरी पूजा के बिना अधूरे हैं। उनका विवाह मेरे बिना कैसे? 5, श्रीनिवास का हृदय फटा। विष्णु का 2 रूपों में विभाजन। दोनों शक्तियों की पीड़ा देखकर श्रीनिवास मौन हो गए। उनके हृदय में विषम द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ स्वर्ग की लक्ष्मी, दूसरी तरफ पृथ्वी की पद्मावती। तभी विष्णु की अग्नि ऊर्जा विभाजित हुई और वह 2 सूक्ष्म रूपों में विभाजन हो गए। एक रूप लक्ष्मी की ओर गया, दूसरा रूप पद्मावती की ओर। यह ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार हुआ कि विष्णु ने अपनी चेतना को 2 प्रेमों में बांटा। लक्ष्मी जी ने विष्णु को छोड़ दिया और तिरुमला के दक्षिण भाग में चली गईं। लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने विष्णु की ओर देखा, उनकी आंखों में पीड़ा थी। नारायण, आपने मुझे चोट दी है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं आपके इस नए विवाह को स्वीकार नहीं कर सकती। और वह चली गईं। तिरुमला के दक्षिण दिशा में एक मंदिर में निवास करने लगीं। इसका कारण आज भी यही माना जाता है। तिरुपति बालाजी में मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मी जी की प्रतिमा नहीं है, उनका अलग मंदिर है, अलमेलू मंगल। 7, पद्मावती रो पड़ी। मेरे कारण यह सब क्यों? पद्मावती जमीन पर गिर गईं। वह रो पड़ी, प्रभु मेरे कारण आपकी लक्ष्मी दुखी हो गई। मैं विवाह नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि देवी दुखी हों। लेकिन श्रीनिवास ने उनको उठाया और कहा, तुम दोनों एक ही शक्ति हो, एक मेरी दिव्य शक्ति लक्ष्मी और एक मेरी धरती शक्ति पद्मावती। तुम्हारी लीला अलग अलग है, पर तुम दोनों मेरे ही हृदय में हो। 8, ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन। विष्णु कर्ज में क्यों पड़े? विष्णु ने पृथ्वी पर यह विवाह ऐसा भव्य किया कि हजारों वर्ष तक कोई न कर पाए। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, नगरों, राष्ट्रों सभी को निमंत्रण भेजा, लेकिन इसमें बहुत अधिक धन लगा। इतना कि भगवान कुबेर, धन के देवता, से भी उन्होंने आरण लिया। कुबेर बोले, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? विष्णु ने कहा, अपने विवाह को संसार के लिए उदाहरण बनाऊंगा और इस आरण को कलयुग में भक्त लोग दान करके चुका देंगे। इसलिए पूरे तिरुपति बालाजी दुनिया का सबसे बड़ा दान स्थल बना, क्योंकि भक्तों की दान राशि अजमेश विष्णु का कुबेर अरण चुकाना। 9, विवाह, जहां स्वयं शिव, ब्रह्मा और इंद्र आए। विवाह दिव्य था। देवताओं ने स्वर्ण पुष्प बरसाए, ब्रह्मा ने मंत्र पढ़े, शिव ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने गान किया, नारद ने वीणा बजाई। जब विष्णु पद्मावती ने फेरे लिए, तभी ब्रह्मांड में आवाज गूंजी, यह विवाह केवल पृथ्वी का नहीं, यह समस्त लोकों का है। कलयुग में इनके दर्शन मात्र से पाप कटेंगे और दुख मिटेंगे। 10, विवाह के बाद विष्णु ने स्थायी रूप धारण किया।
तिरुपति बालाजी। विवाह के बाद श्रीनिवास ने अपना दिव्य रूप धारण किया, जिसके कारण माथे पर ऊंचा श्वेत रेखा नमम, 2 सीधी रेखाएं, श्रीदेवी भूदेवी का स्थान, हाथों की मुद्रा, स्वर्ण कवच, शक्ति से भरा चेहरा। यह स्थायी रूप आज तिरुपति बालाजी की मूर्ति में देखा जाता है। वह वहीं पूर्ण ब्रह्म और सगुण विष्णु के रूप में विराजे। भाग 3 समाप्त। अब कथा सबसे रहस्यमय चरण में प्रवेश करती है। भाग 4 में आप जानेंगे 1. बालाजी की प्रतिमा में क्यों नहीं दिखता पूरा चेहरा। 2. उनके वास्तविक नेत्र हमेशा ढके क्यों रहते हैं। 3. बालाजी के शरीर का दाहिना भाग गर्म और बायां भाग ठंडा क्यों रहता है। 4. क्यों बालाजी से खुशबू आती है। 5. क्यों प्रतिदिन बालाजी के चेहरे पर नई पट्टी लगाई जाती है। 6. क्यों बालाजी के बाल कभी उलझते नहीं और हमेशा सुगंधित रहते हैं। 7. वह कौन सा रहस्य है जो पुजारी भी आधा ही जानते हैं। मेरी YouTube फैमिली को दिल से धन्यवाद। आप सब पर तिरुपति बालाजी और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। पक्ताई।